हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में होने वाले निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जिसमें हम कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर यह पता करने की कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, वेव पैटर्न और मार्केट बिहेवियर की। ठीक है, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और रीज़न के साथ आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि आप इम्प्रूव हो। ठीक है, साथ साथ में भी ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या बताया था। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस बताई थी और कैसे कैसे हमने बताया था। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली, ठीक है, बहुत ही क्लियरली हमने कहा था सबसे पहले आपको क्या पता करना है, ट्रेंड। मैं हर वीडियो में आपको जोर देकर बोलता हूं, ट्रेंड पता करना है सबसे पहले। और कल मैंने ट्रेंड कहा था कि ट्रेंड बदल चुका है और ट्रेंड अभी नीचे की तरफ है। क्या ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है। मार्केट करेक्शन में है, एक दिन चले चाहे एक हफ्ता चले, बिल्कुल क्लियरली आपको ये कल बोल दिया गया था। ठीक है, अपने चार्ट के बेस पर, अपनी टेक्निकल नॉलेज के बेस पर, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर मैंने क्लियरली आपको कहा था कि मार्केट का ट्रेंड जो कि 25,500 से चलकर और 24,500 से चलकर 25,200 के आसपास गया था, वहाँ से ट्रेंड कल बदल चुका था। ठीक है, कल जैसे ही ओपनिंग हुई और मार्केट ने जो हमारा मॉर्निंग स्टार था, जो हमारा सपोर्ट था, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 2580 के आसपास, वो ब्रेक जैसे ही किया, मार्केट उसका कुछ देर तक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर उसके बाद ही शार्प तेजी से नीचे आ गया। ठीक है, और मैंने कहा था मार्केट का डायरेक्शन तो वैसे तो परसों ही बदल गया था, बट कल जैसे ही इसकी क्लोजिंग आई, ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट का डायरेक्शन बदल गया था। मैंने लक्ष्मण रेखा लगा के आपको बताया था, जिसकी मैं बात करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और मैंने बताया था ये लक्ष्मण रेखा है। ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ चलना है, चाहे वो हर दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर चले, मार्केट को इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर ही रहना होगा। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आई, कल मैंने आपको क्लियरली कहा था डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मार्केट का कोई भी पुल बैक उसे नीचे की तरफ ही जाएगा फाइनली। बस आपको अपना रेजिस्टेंस क्लियर रखना है, वो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। और दूसरा मेजर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट का मोस्टली कंडीशन ओपनिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि मार्केट कैसे ओपन होती है, वहाँ से करेक्शन करेगी या गैप डाउन गैप अप के साथ वो अपना जो करेक्शन था वो कंप्लीट कर चुकी होगी या नहीं कर चुकी होगी, वो पूरा डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग पर। इसलिए मैं मार्केट की ओपनिंग पर और 9:30 की क्लोजिंग, जो पहली कैंडल सेटल होती है, उस पर आपको बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ, उस पर जोर देता हूँ, उसी के बेस पर मैं रूल बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको रूल बनाने चाहिए, जिससे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को रूल्स फॉलो करके। ठीक है, सबसे पहले हम जब एक बात पता लगी, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हम असफल होने से डरते हैं। तो तब मेरे पास कुछ
कम मतलब नॉलेज तो थी, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, अभी भी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार ये क्या है, मतलब हम असफल होने से डरते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या डरना है, तो मैंने लेना शुरू कर दिया जहाँ मर्जी, अब नहीं डरूंगा, ठीक है। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि कहना क्या चाह रहे हैं कि आदमी असफल होने से डरता है, ठीक है, तब मैंने रियलाइज़ किया असफल मतलब जहाँ पे हमें पता है कि ये सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर जाने की 90% पॉसिबिलिटी है या 80% है, 50% से अबव है। अगर आपका दिल कह रहा है 60%, 70%, 80% से अबव है इस सपोर्ट पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, तब आप सबसे ज़्यादा डरोगे कि कहीं ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है कि आदमी असफल होने से डरता है। इसका मतलब है कि जहां पर उसके सक्सेस होने की जो रेशियो है सबसे ज़्यादा होगा, वहां आदमी सबसे ज़्यादा डरता है, ठीक है। हम सपोर्ट की बात करें, हम रेजिस्टेंस की बात करें, हम अपने सपोर्ट पर हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में लेने से डरेंगे। सब सपोर्ट पे आ जाएगा तब वेट करेंगे कि हाँ 200-400 पॉइंट चल जाए, तब घुसेंगे जब वो टॉप लगा देगा, ठीक है। जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जब वो रेजिस्टेंस लेके गिर चुका होगा, ठीक है, जब 200-300 पॉइंट नीचे हो जाएगा, जब आप कन्फर्म अब मेरा रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तब आप लोगे बॉटम पे। इस तब इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर लोग टॉप और बॉटम पे कैसे खरीदते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमेशा याद रखना कि टॉप और बॉटम पर नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखो। और जो असफल होने से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी नॉलेज है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पता है कि ये हो सकता है, ठीक है, उसका जो पहला कन्फर्मेशन है, बाकी तो आपने पूरा एनालिसिस कर ही रखा है ना, या मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है, या आप भी चोट चार्ट देख देख कर आप समझ गए हो, ठीक है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन जब आपको कह रहा है यहाँ सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट चलेगा, ठीक है। देखो बहुत, मैं ये सब जल्दी समझ जाएंगे जो नए बंदे हैं, जो नए अभी ट्रेड करना शुरू किया है, क्योंकि जब 3-4 साल हो जाता है और उल्टा सीधे हम हाथ मार चुके होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर डर बैठ चुका है और वो बड़ी मुश्किल से निकलेगा, ठीक है। तो इस डर को निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग्स बुक्स जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इस बारे में बताती हैं, ठीक है। तो आपको वो पढ़नी चाहिए जिससे कि जो पुराने मार खाए हुए बंदे हैं वो इससे बाहर निकल पाएँ, ठीक है। मैं भी इसी में ही हूँ, क्योंकि पहले तो हम ऐसे ही, बंदा ट्रेडिंग की कैसे शुरुआत करता है, तुक्के मारकर, किसी से सुनकर, फिर जब मात खा चुका होता है 2-3-4 साल बाद कुछ देखता है, या तो छोड़ देता है या फिर और कोशिश करता है, फिर सीखने की कोशिश करता है। फिर सीखने के बीच में उसके ये आता है कि बहुत मार खा चुका है, जब जो चीज़ सीख चुका है उसे अप्लाई करते हुए डरता है, ठीक है। तो चलो अब ये सब बात छोड़ते हैं, ठीक है। ये सब बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, बीच में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, आप अच्छे से कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। और जो हमारी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, सेटअप्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसे काम करते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेन ये नहीं है कि बताने को तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जाके अपना काम ख़त्म। आप भी किसी दूसरी वीडियो को देख सकते हो, उसमें भी एक लाइन में भी कोई भी बता सकता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे भी कुछ चीज़ देखने आ रहे हो, समझने आ रहे हो, सीखने आ रहे हो, टाइम 5-10 मिनट आप लगा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों और कैसे डिटेल में हमारा बिहेवियर। जब भी तो हम बात करते हैं कि मार्केट बिहेवियर को भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप किसी को भी सुन लीजिए, फाइनली जो भी
आपको बताएगा, वो बिहेवियर की ही बात करेगा। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, और हमने एक रेजिस्टेंस लिया था। अगर मार्केट नीचे ओपन नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैं कंडीशन की बात करता हूँ, अगर मार्केट नीचे ओपन नहीं होती तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है। और अगर मार्केट नीचे ओपन नहीं होती और जहां पर क्लोज हुई है उसी के आसपास ओपन होती है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और कोई भी पुल बैक, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हम क्लियर कर चुके थे कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मैं ब्रेकआउट के बारे में भी हर वीडियो में बात करता रहता हूँ कैसे होती है, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पे भी मैं फिर से यही बात रिपीट करूँगा, तो ठीक है। तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। मार्केट कोई भी पुल बैक करेगी तो इसी के आसपास से कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करेगा वो हमारा आखिरी स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट 24,500 को फिर से रेंज में जाने की कोशिश करेगा। जब हम कोशिश की बात करते हैं, यानी कि क्योंकि कोई भी यहाँ पे केवल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, कोई भी भगवान या वो नहीं है कि हम बता दें कि भैया यही सत्य है, सत्य कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बात करते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर कैसे निकलेगा, कैसे काम करेगा, वो हम हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, अगर वीडियो हम छोटी करना चाहें, ठीक है। आज जो भी वीडियो 10-11 मिनट की होती है, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। तो ये हुआ था, बट मैंने कहा था अगर नीचे ओपन हो जाता है तो नीचे कितने भी ओपन हो सकता है, और 24,500 हमारा फिलहाल के लिए सपोर्ट है। अगर दिन में मार्केट इसका सपोर्ट लेता है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट रेंज में आ जाएगा, फिर वही जो हम बात कर रहे थे, 2500 के आसपास से 24,500 के बीच की, ठीक है। मार्केट यहीं पे एक सेटअप बना रहा है, रेंज में काम कर रहा है। और ये जो मॉर्निंग स्टार पे हमने एक फेबिनिको रिट्रेसमेंट लिया था, ये 15-20 दिन से लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पे इस बार चौथी बार टच करने आई है, ठीक है, ठीक है, फोर्थ टाइम। अगर हम वन डे पे जाएं तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये 1 2 3 4 फोर्थ टाइम मार्केट ने ये जो हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था वन डे पे, ये मार्केट यहाँ से चला था और ये हाई बनाया था करेक्शन से पहले, ठीक है। तो हमारा हम रिट्रेसमेंट कहाँ से करते हैं, जो एक ट्रेंड लिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से। अब उसका जो 50% है, ये पूरा उस जो रिट्रेसमेंट लिया हुआ था उस डायरेक्शन का, उसका 50% पे आता है, टच करके ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर एक रेंज बनाई हुई है, उसमें वो 150 पॉइंट हर बार कभी ऊपर कभी नीचे से एक रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो आज भी बिल्कुल 50% जो हमारा रिट्रेसमेंट था वन डे पे, उस पर मार्केट ओपन हुई। 15 मिनट पे हमने एक फेबिनिको ली हुई है मॉर्निंग स्टार पर, वहाँ पे भी बिल्कुल सपोर्ट पे ओपन हुआ और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके चल गया, ठीक है। ये तो हुआ आज का। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा हुआ है, कोई भी अच्छा मॉर्निंग स्टार कोई भी दिखे रेंज में तो एक रिट्रेसमेंट ले लो। सबसे पहले हमने इसका एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर मार्केट की ओपनिंग इस मॉर्निंग स्टार के 50% से 0% को सपोर्ट करते हुए 9:30 पे इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब इसे सपोर्ट करते हुए मतलब टच करने आती है, बट क्लोजिंग 50% के ऊपर होती है 9:30 के ऊपर। क्लोजिंग कहीं भी यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे कहीं भी ओपन हो, तो इसका सपोर्ट अगर लेगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर ही कहीं रेंज में काम करे, ठीक है। अब जो हमारा रजिस्टेंस था यहाँ पे नहीं है, अब वो यहाँ पे आ गया, जो कल की लोअर लो था, ठीक है, 24,825 के आसपास है, ठीक है। अब ये जो हम बात करते हैं हमारा मेजर रेजिस्टेंस की, जो कि मैं ज़्यादातर बोल देता हूँ लक्ष्मण रेखा, ठीक है, ट्रेंड बदलना,
जिसे कहते हैं कि यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट आया कैसे, वो मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देखिए, चेक करिए, ठीक है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट इसका सपोर्ट लेगा और इसकी रेंज में रहेगा अगर मार्केट को डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। डायरेक्शन बोले तो जो रेंज में है मार्केट, अगर उसे रेंज में फिर से ऊपर की तरफ जो 25,200 लिया था, अगर इसे ऊपर की तरफ 25,200 को टच करना है या उसके आसपास जाना है तो इस लाइन को ब्रेक करना अनिवार्य है, ठीक है। इस लाइन को ब्रेकआउट देना अनिवार्य है, तभी ऊपर की तरफ मार्केट काम करेगा, ठीक है। और मार्केट यदि इस मॉर्निंग स्टार के और इस जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके बीच में ओपन होता है तो मे भी इसके बीच में काम कर सकता है मंडे में, ठीक है। या अगर यहाँ पे नहीं ओपन होता है तो 25,500 तो सपोर्ट है ही हमारा, ठीक है। तो मार्केट पे डिपेंड करता है ओपनिंग पर, ठीक है। अगर मार्केट फिर से 25,500 के आसपास, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, ठीक है, ज़्यादा लग रही है कि मार्केट इसके बीच में ओपन हो और शायद एक मंडे में एक रेंज बनाए और फिर हम फॉलो करेंगे मंडे में क्या सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट करता है या नहीं, ठीक है। और अगर मार्केट ओपन भी होता है तो 24,500 मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट मंडे में कोई ज़्यादा अनहोनी या कुछ ज़्यादा करना चाहती है तो ये रेंज ब्रेकआउट अगर होना है तो 24,500 को नीचे की तरफ या तो 930 वाली क्लोजिंग कैंडल क्लोज करके क्लियरली नीचे क्लोज कर देगी, ठीक है। या फिर मार्केट की ओपनिंग ही इससे नीचे हो जाए, ठीक है, क्लियर है। इसे ब्रेक होने का केवल एक ही वो है कि मार्केट में तेजी से निकले और वो 930 तक हो जाए, ठीक है। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कैसे फॉलो करना है। मार्केट को फॉलो करते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग आप अपने सपोर्ट के आसपास अपना डिसीजन लो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डायरेक्शन हो जो आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग हो, तो उसे फॉलो कर सकते हो। फिर मैं कहता हूँ रूल बनाओ, उन्हें फॉलो करो। कैंडल को देखोगे 15 मिनट की तो 15 मिनट में इतनी सेकंड्स होती हैं और मार्केट इतना फ्लैक्चुएट करता है कि आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए डिसाइड करो, रूल बनाओ कि क्या सेटअप, क्या सपोर्ट और क्या पैटर्न बनने के बाद आप केवल और केवल उसे फॉलो करोगे। 15 मिनट की सेकंड को चेक नहीं करोगे। अगर 15 मिनट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, टारगेट आप रखो, स्टॉप लॉस आप रखो, रूल बनाओ उसके अकॉर्डिंग। बीच में अगर आप कैंडलों पे ध्यान दोगे क्या ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका दिल भी कैंडल के सेकंड के साथ ही ऊपर नीचे धड़केगा, ठीक है। तो क्लियर है, मार्केट का डायरेक्शन की हमने बात की थी और फिर कहा था कि सपोर्ट और रेंज में काम करेगा, ठीक है। वो एक मार्केट का डायरेक्शन नीचे ही है, वो एक दिन हो, 2 दिन हो या हफ्ते भर के लिए हो, ठीक है। तो वो तो अब हो गया। अब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, अब डिपेंड करता है मंडे की ओपनिंग पर, या तो 930 पे इसे क्लोज कर दे या क्लोजिंग ही इसके नीचे हो जाए तो भी हम मानेंगे कि 24,500 ब्रेक हो चुका है। जिसकी पॉसिबिलिटी अगर मैं 1 डे के चार्ट पर देखूं, ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। 24,500 के नीचे अगर एक भी दिन ब्रेक हो गया ना, ठीक है, तो 23,900 को कोई रोक नहीं सकता और 23,900 आया तो समझ लेना कि मार्केट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। हो सकता है कि पिछले जो 6-8 महीने का डाउन लोअर लो है वो भी ब्रेक कर जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ 24,500 को
ब्रेक करेगा तो ओवरनाइट ओपनिंग पे या 9:30 पे तूफान के साथ ब्रेक करेगा। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, एक्सपीरियंस के बेस पर, मार्केट बिहेवियर के बेस पर बात कर रहा हूँ, और जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर। ठीक है, कुछ भी सत्य नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा मार्केट की ओपनिंग को बहुत महत्व देता हूँ। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप मार्केट की ओपनिंग बिहेवियर को समझो, वो क्या करना चाहती है, क्या सेटअप्स है। ठीक है, मार्केट मोस्टली काम, बड़े काम ओपनिंग पर ही करती है, आपको बता देगी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए ये नॉलेज या ये जो बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम, या जितना भी हो सके, जो भी सेटअप्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपके साथ 3 से 4 मेरे जो सेटअप्स हैं वो मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं ये कैसे लगाता हूँ, क्या लक्ष्मण रेखा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।